प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है बाज की सीख। एक बार एक शिकारी होता है। वो जंगल में जाकर पक्षियों को पकड़ता था और फिर उनको बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन की बात है, वो शिकारी जंगल में पक्षी पकड़ने गया। उसने बहुत बड़ा सा जाल वहाँ पर फैलाया, लेकिन उस दिन उसे कोई भी पक्षी नहीं मिला। उसके जाल में कोई भी पक्षी नहीं फंसा। जब वो घर की तरफ वापस चलने की सोचने लगा, तभी उसी जाल में एक बाज फंस गया। अब उसने सोचा कि चलो इस बाज को ही बाजार में बेचता हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे वही घर लेकर चला जाऊंगा। बाज भी मन में सोच रहा था कि आज तो मैं नहीं बचूंगा, लेकिन बाज ने मन में सोचा कि मैं इस तरह से थक कर नहीं बैठता, कुछ न कुछ कोशिश तो मुझे जरूर करनी पड़ेगी। और वो कोई योजना सोचने लगा। और वो जो शिकारी था वो उसे बेचने के बारे में सोचने लगा। दोनों अपनी सोच में ही थे। तभी कुछ रास्ता बीत गया। रास्ते में चलते चलते बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी मेरी बात सुनो। शिकारी पहले तो हैरान हो गया कि वो मनुष्य की आवाज में कैसे कह रहा है। तो उसने पूछा कि तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल रहे हो। तो बाज ने कहा, किसी भी काम को मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मैंने इंसानों की बोली सीख ली है, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शिकारी बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है, ठीक है, मगर अब तुम चुप रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बाजार में बेचने जा रहा हूँ और मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो बाज कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम मुझे बेचने जा रहे हो, पर मेरी एक बात सुनो। मैं मरने से पहले तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। तो जो शिकारी होता है वो कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो जो बाज है वो कहता है, पहली बात सुनो कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत करना। अगर कोई तुम्हें कोई भी बात कहे, उस पे जल्द से विश्वास मत करना, पहले उसे परखना और फिर ही उस पे विश्वास करना। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कहता है बाज दोबारा से कि अब तुम मेरी दूसरी सीख भी सीखो। तो वो कहता है, कितनी सीखें दोगे तुम मुझे। वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें 2 ही सीख देना चाहता हूँ, ये मेरी सीख है तुम्हारे लिए। दूसरी सीख ये कि अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से छूट जाती है, तुम्हारा कुछ खो जाता है या तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उसे बैठकर रोते मत रहना, आगे बढ़ना, जीवन में कुछ आगे करना। अगर तुम उसे ही रोते रह जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। शिकारी उसकी बात को सुन तो लेता है, मगर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है, मन में सोचता है, अरे ये बाज मुझे क्या सीख देगा, इससे ज्यादा तो मैं ही कर लेता हूँ, ये तो एक पक्षी है। ऐसा सोचते सोचते वो जो शिकारी था बाज को पकड़ कर ले जा रहा होता है। बाज कहता है, क्योंकि तुमने मेरी सीख बड़े ध्यान से सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए एक उपहार देना चाहता हूँ। अब शिकारी के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि पता नहीं मुझे उपहार में क्या देगा। तो वो बाज कहता है, कुछ दिन पहले मैंने एक हार देखा था, उस हार में हीरे थे। तो वो राजकुमारी का हार था और मैंने वो हार चुराकर एक गुफा में रख दिया था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो हार दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं, तो उस हार का मैं क्या करूँगा। शिकारी ये सोचकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाज कहता है, लेकिन मैं वो हार तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे आजाद कर दोगे, तभी मैं वो हार तुम्हें दूंगा। क्योंकि मुझे बेचने पर तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब वो हार तुम बेचोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम अमीर हो जाओगे। जो शिकारी होता है वो लालच में आ जाता है और उस बाज को कहता है, ठीक है, तुम मुझे हार दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बाज कहता है कि हार तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे छोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। शिकारी कुछ सोचता नहीं है और जाल को खोल देता है और बाज जो है वो उड़कर डाल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, अरे मूर्ख इंसान, अभी तो मैंने तुम्हें सीख दी थी कि किसी पर भरोसा मत करना, और तुमने भरोसा कर कर मुझे उड़ा दिया। अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने का।
ये सुनकर वो जो शिकारी था वहीं फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अब मैं घर जाकर क्या बोलूं, अपने बच्चों को क्या खाने को दूं, मेरा तो भविष्य ही खराब हो गया, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। ऐसा कर कर वो रोने लगता है। जब बाज उड़ने लगता है तो कहता है, मेरी दूसरी सीख को याद रखो, मैं उड़ गया तो क्या, और पक्षियों को पकड़ो, यहाँ रोते रहोगे तो समय ही व्यर्थ होगा। ये सुनकर शिकारी खड़ा हो जाता है और दोबारा से प्रयत्न करने लगता है। अब उसके जाल में कुछ पक्षी और फंस गए होते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने घर का खर्च चलाता है। तो ये 2 सीखें थी बाज की। तो कैसी लगी ये सीखें आपको? अच्छी लगी ना? यही इस कहानी की शिक्षा भी है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने भाग्य को कोसते नहीं रहना चाहिए, उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो अब ये कहानी आप अपने दोस्तों को सुनाइएगा, छोटे बहन भाइयों को सुनाइएगा और अपनी कक्षा में भी सुनाइएगा और शिक्षा भी जरूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।